Jai Gurudev student, class 10th. Today the chapter Economics, chapter 2nd, the sectors of the Indian economy. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो ऑन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मेजर ग्रुप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो इन सब को हम पूरा क्रम से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की। तो ये बात डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? व्हेन द वी प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी एंड दिस सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जब भी हम कभी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके उससे प्रोडक्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं और यही हमारा कहलाता है सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। इसमें एग्जांपल क्या क्या आते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ईटीसी। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज इनटू अदर थिंग्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। जब हम नेचुरल रिसोर्स को जो है चेंज इनटू अदर थिंग्स, किसी दूसरे रूप में बदल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तो इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक। तो एग्जांपल क्या है? कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, ईटीसी, ये सब। तो टर्शरी सेक्टर की बात करें तो दिस सेक्टर इज़ द हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये सेक्टर हमारा क्या होता है? ये मदद करता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। ये किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करता। इट इज़ नॉट द प्रोड्यूस एनी गुड्स बट सपोर्ट टू प्रोड्यूस गुड्स। फॉर एग्जांपल, ये किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि उस बने हुए सामान को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। इट आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो यानी सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का क्या दूसरा नाम है? सर्विस सेक्टर। ठीक। अब बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं तो जीडीपी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द दैट ईयर। तो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द सेक्टर इज कॉल्ड जीडीपी, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ all final goods and services, all final goods and services produced within a country during a particular year। तो जीडीपी को हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी देश में अगर साल भर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो भारतीयों द्वारा किया जाए, चाहे कोई विदेशी आके, कोई विदेशी कंपनी आके करे, अगर भारत की सीमा के भीतर हो रहा है तो साल भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसे काउंट किया जाता है जीडीपी में। ठीक। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं जीडीपी। और यही जीडीपी से हमारी पता चलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाएगी। जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। ठीक। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम जीडीपी के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं कि वहाँ कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत है, बेहतर है। ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।